एब्सोल्यूट हिप्नोसिस के पिछले एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ग्लेन एमसी से कहता है कि वो उन दोनों को देखना चाहता है ट्रेनिंग करता हुआ, जिसके लिए एमसी उसको हाँ कर देता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग करने से पहले मैं बता देता हूँ कि बाहर काफी बारिश हो रही है, तो अगर वॉइस अजीब लगे तो इसके लिए माफ करने। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ये लोग खाना खा रहे होते हैं। एमसी कहता है कि तुमने काफी अच्छा खाना बनाया, साथ ही वो उसकी दूध की फैक्ट्री में जॉब कर रहा था। किस तरह से कर रहा है तुम लोग समझ सकते हो। वो ग्लेन से कहता है कि तुम काफी लकी इंसान हो जो कि तुम्हें इतनी अच्छी वाइफ मिली। ग्लेन कहता है कि तुमने सही कहा, बट सही कहूँ तो मैं उसे डिजर्व नहीं करता। लिनिया कहती है कि तुम बकवास मत करो, असल में वो तो मैं हूँ जो तुम्हें डिजर्व नहीं करती। एमसी सोचता है कि ये लोग कितने अच्छे कपल हैं। साथ ही मुझे लगा था कि ये सब देखकर ग्लेन ऑकवर्ड हो जाएगा और हंट करने के लिए चला जाएगा, बट ये तो हमें ऐसे घूरे जा रहा है और लगता है कि देख के मजे ले रहा है। लगता है कि सच में उसे इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट है कि वो अपनी ही वाइफ को किसी से ग्रेटिट्यूड लेता हुआ देखकर खुश हो रहा है। एंड ऐसी होता है, उन्हें देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। ग्लेन कहता है कि मैं हंट करने जाने की बजाय इन्हें ही देखना चाहता हूँ, लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि वो हंटिंग के लिए तैयार हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। लीना कहती है कि हनी प्लीज अपना ध्यान रखना, और अपने हस्बैंड को किस करती है, जबकि एमसी पीछे से अभी भी अपना जॉब कर रहा था। ग्लेन वहाँ से जाते हुए एमसी से कहता है कि लीना का ध्यान रखना। वो कहता है हाँ क्यों नहीं। उसके बाद एमसी वहाँ दरवाजा बंद कर देता है। ये कहते हैं कि अब मैं और ज्यादा होल्ड बैक नहीं कर सकती, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर करो। तो एमसी अपना यूएसबी सिस्टम से कनेक्ट कर देता है। वही हम लोग को ग्लेन का सीन दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर हंटिंग कर रहा होता है। सीन फिर से इन दोनों पर आता है जहाँ पर कि इन दोनों का डाटा ट्रांसफर चल रहा होता है, बट एमसी का डाटा काफी ज्यादा होता है तो इसमें काफी टाइम लगने वाला है। लीनिया कहती है एमसी से कि तुम अपना डाटा ट्रांसफर करते रहो जब तक कि वो पूरा सेंड ना हो जाए, यानी कि तुम सेटिस्फाइड ना हो जाओ। यहाँ पर ये लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ ग्लेन हंटिंग कर रहा है। वो अपना तीर उस एनिमल की तरफ थ्रो करता है। वहीं पर सीन दोबारा चेंज होकर इन दोनों पर आ जाता है। एमसी अपनी फाइल्स को लीनिया के अंदर अपलोड कर देता है। ग्लेन को देखते हैं जो कि हंटिंग के दौरान इन्हीं दोनों के बारे में सोचकर एक्साइटेड हो रहा था। ये याद करता है कि एमसी ने कहा था कि इसने 7 राउंड पहले हैं, तो उसका स्टेमिना काफी ज्यादा है, देखा जाए तो मुझसे तो कहीं ज्यादा है। एक सेकंड, आखिर मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे अपनी हंटिंग पे फोकस करना चाहिए। चलो कम से कम एक मर्द तो हूँ, क्योंकि मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ। मुझे लगा था कि मैं कहीं यूजलेस तो नहीं हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि उन दोनों का A to Z प्रोसेस देख सकूं। डाटा शेयर काफी ज्यादा ही हो चुका था। एमसी कहता है कितनी बार हो चुका है, जो खाना तुमने मेरे लिए बनाया उसके लिए। वो कहती है कि हाँ इसके लिए मैं तुम्हें काफी अच्छा खाना खिलाऊंगी। लीनिया कहती है कि अभी भी मेरे डिवाइस में काफी सारे स्टोरेज है। तो एमसी कहता है यार अब मैं समझ गया कि आखिर ग्लेन इसको क्यों नहीं संभाल सकता, क्योंकि हालत तो मेरी खराब होती जा रही है। बट फिर भी कहता है कि हाँ किसको परवाह है, चलो क्योंकि मेरे पास अभी काफी सारा डाटा बचा हुआ है तो उसको शेयर करते हैं। ग्लेन और लीनिया की मेमोरीज दिखाई जाती हैं जहाँ पर इन लोगों की शादी हुई थी। क्योंकि लीनिया का फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है तो उसको लगा था कि सारे मेल्स ऐसे ही होते हैं। ग्लेन कहता है क्या तुम सेटिस्फाई हो, बट वो उसको कह देती है कि हाँ मैं हूँ, बट असल में वो नहीं होती। सीन प्रेजेंट में आता है और वो कहती है कि ग्लेन तो कुछ भी नहीं है एमसी के सामने। ग्लेन देखता है कि किसी और ने उसका शिकार छीन लिया है, तभी इसको पीछे कुछ महसूस होता है तो एक ब्लैक वुल्फ आ गया होता है जिसको कि मारना इसके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। फिर से सीन इन दोनों पर आता है जहाँ पर ये दोनों डाटा शेयर करते हुए ही रूम पे जा रहे होते हैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। एमसी का स्टेमिना डाउन होता है तो उसको काफी शर्म आती है रुकने में, तो ये क्या करता है उसको अपना ही प्रोसेस यूज करके थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता है। फिर ये देखता है कि एक सेकेंड, इसके पास तो अभी भी 7 पॉइंट्स है, लेकिन ये आए कहाँ से, क्योंकि इसने तो हंटिंग वगैरह की नहीं है, यानी कि इसको यही ट्रेनिंग वगैरह करके मिले हैं। इसको नई स्किल मिली होती है कि किसी को ज्यादा प्लेजर दे सकता है। साथ ही एक और स्किल मिली होती है क्लीन वाली, वही स्किल जो लीनिया ने यूज की थी, एक मैजिक, जिससे कि ये चीजें क्लीन कर सकता है। और इसका ट्राई भी करके देख लेता है कि हाँ चीजें क्लीन हो रही हैं। एंड लीनिया ने सच में काफी अच्छी फैन सर्विस दी है दोस्तों, क्योंकि वो एमसी के लिए मेड वाली कॉस्ट्यूम पहन कर आती है, जो देखकर एमसी और भी ज्यादा एक्साइटेड होता है। चीजें स्किप करते हैं क्योंकि तुम्हें पता ही है क्या होगा। हम लोग देखते हैं कि शाम हो जाती है और जो ग्लेन होता है वो भी घर पे आ जाता है और जख्मी लग रहा था। ये देखता है कि हनी तुम कहाँ पर हो, मेरे लिए फास्ट एड किट लेकर आओ। बट हनी तो वहाँ पर होती नहीं है। हम लोग को पता है कि वो लोग तो बेडरूम में है। इसको थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि जब भी हंटिंग से आता था तो लीनिया तो उसके लिए खाना बना के तैयार रख देती थी, बट अभी तो यहाँ पर है नहीं। जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसे स्लाइम्स और लीनिया के कपड़े पड़े हुए दिखाई देते हैं नीचे। वह सोचता है कि उसकी वाइफ एमसी को शुक्रिया अदा कर रही है। अब ये लीनिया के रूम की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही उसका रूम खोलता है और देखता है, एमसी कहता है कि यह वाली पोजीशन में पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। एमसी ग्लेन से कहता है कि तुम्हारा हंट कैसा रहा, देखो मैं तुम्हारी वाइफ को ग्रेटिट्यूड दिखा रहा हूँ, बताओ तुम्हें ये व्यू कैसा लग रहा है। ग्लेन कहता है एक सेकंड, आखिर तुम क्या बात कर रहे हो। तो एमसी कहता है मैंने तुमसे पूछा है कि तुम्हें ये व्यू कैसा लग रहा है। तभी वो देखता है कि ग्लेन को चोट लगी है। ग्लेन कह देता है कि ये चोट ज्यादा गहरी नहीं है,
तुम लोग एंजॉय करो, मैं जाता हूँ, क्योंकि भले ही मैंने अपनी ब्लीडिंग को रोक लिया बट उसको अपने वेपन्स को भी तो साफ करना है। एमसी कहता है अच्छा ठीक है, बाद में तुम देख लेना। तो ग्लेन वहाँ से चला जाता है। फिर सुबह हो जाती है, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इन्हीं के घर की तरफ आगे बढ़ रही है। एंड मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये लीनिया की बेटी है। एमसी कहता है सुबह हो चुकी है, तो रूम पहले ही साफ हो चुका था जो कि लीनिया ने सुबह उठते ही कर दिया है। इतना ट्रेनिंग करने की वजह से इसको और भी पॉइंट्स मिल जाते हैं और अब इसके पास टोटल 12 पॉइंट्स हैं। तो ये कहता है कि अपने 2 पॉइंट्स को तो स्टेमिना में यूज करूंगा, क्या कोई और स्किल है जिससे मैं सीख सकता हूँ। तो उसको एक स्किल दिखाई देती है जिसके लिए इसको 10 पॉइंट देने होंगे और जिसकी हेल्प से ये शेप को चेंज कर सकता है, यानी कि अपनी तलवार के शेप को चेंज कर सकता है। और ये बात तलवार के लिए नहीं थी। एमसी कहता है इस शेप चेंज कर सकता हूँ, उसका मतलब 1 सेकंड, क्या मैं एक तलवार में ही दूसरी तलवार निकाल सकता हूँ ताकि एक तीर से 2 शिकार किए जा सके। 1 सेकंड में क्या चूज करूँ, बर्थ कंट्रोल वाली या फिर शेप चेंज वाली। देन ये शेप चेंज वाली एबिलिटी को चूज करता है। फिर ये नीचे आ जाता है। लिनिया कहती हो तो तुम उठ चुके हो। तो एमसी कहता है चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनकी बेटी घर पे आ जाती है जो कि सीधा आके लीना के गले लग जाती है। वो अपनी बेटी से कहती है कि तुमने खाना खा लिया, चलो खा लो, और तुम्हारा हस्बैंड जैक कहाँ पर है। तो वो कहती है कि नहीं, सिर्फ मैं ही आई हूँ यहाँ पर, क्योंकि उसे काम था इसलिए वो नहीं आ सकता था, इसलिए 1 हफ्ते तक मैं यहाँ पर आपके साथ रुकने वाली हूँ। तभी उसकी बेटी जो होती है एमसी के बारे में पूछती है कि मदर, आखिर ये इंसान तुम्हारे साथ अकेला यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो कहती है कि ये मिस्टर हिप्नो है, तुम्हारे डैड ने इसकी जान बचाई थी और अभी ये काफी समय से हमारे साथ रह रहा है। एमसी कहता है कि तुम्हारी मदर ने मुझे बताया था कि तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, कल नाइट बिस्तर के ऊपर बताया था। तो ये भी उसकी बात सुनती है और कहती है कि मेरा नाम लेनी है। हमसे कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अब हम लोग 1 हफ्ते तक साथ रहने वाले हैं। साथ ही मन में कहता है कि हाँ बेड के ऊपर साथ रहने वाले हैं। अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाता है बट ये हाथ नहीं मिलाती और कहती है कि तुम आखिर इस घर में कब तक रहने वाले हो, मैं अब यहाँ पर 1 हफ्ते के लिए रहूंगी, तो तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। लीनिया कहती है कि तुम इतना ज्यादा रूड कैसे हो सकती हो, मिस्टर हिप्नो यहाँ पर जब तक रहना चाहते हैं यहाँ पर रह सकते हो, आखिर ये बात तुम उससे कैसे कह सकती हो। ये भी हैरान होती है कि मोम उसकी साइड क्यों ले रही है। ये कहती है कि मोम ये कुछ ज्यादा स्ट्रेंज नहीं है, तो साथ से वो तुम्हें किराया देता होगा यहाँ रहने का, है ना। तो ऐसे तो कुछ है नहीं है। तो ये कहते हैं कि नहीं, किराया नहीं देता, उसने हमें काफी ज्यादा शुक्रिया अदा किया है। ये कहती क्या शुक्रिया अदा किया है, मुझे पता है कि आप लोग काफी ज्यादा काइंड हो, लेकिन आप लोग सिर्फ उसे इसलिए रहने दे रहे हो क्योंकि उसने आपको शुक्रिया अदा किया है। एमसी को तो माँ बेटी की बहस देखने में मजा आ रहा होता है। लीनिया तो चाहती है कि जब तक वो रहना चाहता है एमसी यहाँ पर रह सकता है। तो ये कहती है कि आखिर आप क्या बातें कर रही हो, आखिर उसने ऐसा कौन सा शुक्रिया अदा कर दिया है जो आप उसे यहाँ रहने दे रही हो। तो लीनिया बता देती है कि वो उसकी मसाज करता है इसलिए। ये भी हैरान हो जाती है कि मॉम क्या हुआ, दिमाग हिल गया क्या तुम्हारा, क्या ये आदमी तुमको ब्लैकमेल कर रहा है, आखिर तुम इस चीज को शुक्रिया अदा कैसे कह सकती हो। साथ ही मन में सोचती है कि लीनिया के साथ कुछ तो गड़बड़ है। एमसी कहता है कि उसे बता क्यों नहीं देती कि तुम मुझे रीपे कर रही हो। लेनी गुस्सा हो जाती है कि ये बड़वा क्या बात कर रहा है, मुझे लगता है कि जरूर इसी ने मेरी मॉम के साथ कुछ तो किया है। एमसी कहता है कि तुम्हें बस शुक्रिया अदा सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा। लीनिया कहती है कि हाँ ये थोड़ा अजीब तो है कि उसका ग्रेटिट्यूड लेने के बाद मुझे उसे रीपे करना होता है। लेनी कहती है कि लीनिया के ऊपर से अपने हाथ हटाओ। तो ये कहता है कि वो तो बस मुझे थैंक्स कर रहा है। तो वो एमसी और लीनिया को दूर कर देती है और कहती है कि अपने गंदे हाथों से दूर रखो। एमसी कहता है कि इसकी बेटी तो काफी स्ट्रॉन्गर है जितना मैंने सोचा था, पर ऐसा ही तो होना है क्योंकि हंटर की बेटी है। ये मुस्कुरा रहा होता है। तो ये कहती है कि आखिर तुम स्माइल क्यों कर रहे हो, क्या मेरे डैड को इस सब के बारे में पता है। एमसी कहता है कि चलो टाइम आ चुका है। ये भी कहती है कि तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो। देन तभी ये अपना माइंड कंट्रोल यूज करता है। फिर ये कहती है कि मैं एमसी मुझे माफ कर दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं इतनी ज्यादा अपसेट क्यों इस वक्त। एमसी देखता है कि उसके हाथ पर ग्रिप के निशान बन चुके हैं जो कि लेनी ने अभी उसके हाथ को पकड़ा था। इसके लिए लेनी उससे माफी भी मांगती है, मुझे माफ कर दो, अब इसके बदले में तुम जो कहोगे मैं करूंगी। लीनिया कहती है कि एमसी काफी देर से उठा है तो जरूर से उसको काफी ज्यादा भूख लग रही होगी। एमसी कहता है कि हाँ क्यों नहीं, पहले पेट पूजा फिर कान दूजा, उसके बाद भुक्कड़ों की तरह खाने लगता है। जहाँ पर इसको पता चलता है कि लेनी और उसका हस्बैंड टाउन के अंदर एक फ्लावर की शॉप चलाते हैं। तो ये लोग महीने में सिर्फ 2 बार ट्रेनिंग करते हैं। ये कहता है कि वो मई थी जो उसके प्यार में सबसे पहले गिरी थी और वैसे भी मैं उसको जबरदस्ती फोर्स तो नहीं कर सकती कुछ भी करने के लिए। उसके बाद एमसी अपना यूएसबी दिखा देता है और कहता है कि अब तो माउस जुत्सु देना ही पड़ेगा तुमको। एमसी अपने मैजिक का यूज करता है जिससे कि सारी गंदी चीजें खत्म हो जाती है, साथ ही कपड़े भी उड़े जाते हैं इन सबके। अगले सीन में हम देखते हैं कि फिर ग्लेन आ जाता है। तो ये कहती है कि डैड आप ठीक हो, मैंने सुना कि आपको चोट लग गई थी। ये कहता है कि अरे कोई बात नहीं, तुम्हें पता है ना मैं कितना स्ट्रांग हूँ, तो इतनी जल्दी तो मैं नहीं टपकने वाला। फिर वो अपने डैड को बताती है कि वो यहाँ पर 1 हफ्ते के लिए रुकने वाली है। तो ये कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड और स्टोर का क्या। तो ये कहती है कि वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो उसे संभाल लेगा। एमसी कहता है कि तुम्हारे पास काफी अच्छी डॉटर है। ग्लेन कहता है क्या उसने कुछ गड़बड़ कर दी। तो ये कहता है कि नहीं, बस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो कि उसने माफी मांग ली है और क्लियर हो गई है। लेनी कहती है कि मैं आगे से ध्यान रखूंगी। एमसी कहता है कि हाँ इस चीज को रिजोल्व कर लेंगे बाद में। ग्लेन कहता है तुमने लेनी को भी ग्रेटिट्यूड दिखा दिया क्या।
बताओ लेनी, क्या तुमने उसकी ग्रेटिट्यूड को बिना किसी मिस्टेक के ले लिया? तो ये कहती है ऑफ कोर्स, उसका ग्रेटिट्यूड काफी ज्यादा अच्छा लगा। वो कहती है उसने पूरे घर को अपने क्लीन मैजिक के साथ क्लीन कर दिया। ग्लेन कहता है ये मैजिक तो काफी ज्यादा अच्छा है, जो कि काफी बड़े मेंशंस को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। लेनी कहती है तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, तो जरा घर की ओर देखो। तो कहता है कि हाँ यार, घर तो बिल्कुल नया जैसा लग रहा है, ये तो काफी हाई लेवल का मैजिक लगता है। तो आखिर तुमने इस मैजिक को फॉरेस्ट के अंदर यूज क्यों नहीं किया? लेनी और भी बताने लगती है कि सिर्फ इतना ही नहीं, उसका मैजिक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि सिर्फ कचरा क्लियर नहीं हुआ बल्कि हम लोगों के कपड़े भी। तभी एमसी उसको खांसते हुए चुप करवा देता है, कहता है कि ये हमारा सीक्रेट है। एमसी कहता है तुम लोग काफी अच्छी फैमिली हो और ग्लेन तुम जरूर से थक गए होंगे, तो जाकर तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। फिर साथ ही उसकी हेल्प करने के लिए वो उसके जो टूल्स होते हैं ग्लेन के, उनको क्लीन कर देता है अपने मैजिक के साथ। लीनिया कहती है कि चलो मैं खाना तैयार करती हूँ, साथ ही गर्म पानी कर देती हूँ तुम सभी के नहाने के लिए। फिर साथ ही ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो एमसी कहता है एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? ये कहता है कि माफ करना, मैं काफी थक चुका हूँ, तो मैं आराम करना ज्यादा पसंद करूंगा। तो एमसी आगे बढ़ता है और कहता है एक सेकंड, मेरे पास कुछ है जो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगा। लीनिया के साथ अपने ग्रेटिट्यूड तुम्हें शो कराना चाहता हूँ। तो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ लीनिया और लेनी दोनों को ग्रेटिट्यूड देने का, तो तुम चाहो तो देख सकते हो। बताओ, मुझे नहीं लगता कि तुम इसके लिए मना करोगे। लेकिन जो ग्लेन होता है वो कुछ नहीं कहता, तो ये हिप्नोसिस का यूज करता है, जिसके लिए अब ये मान जाता है। तो कहता है कल सुबह मॉर्निंग में तुम रूम में आ जाना हमारे। तो कहता है मेरा सपना सच होने वाला है, ये आदमी कितना अच्छा है, आखिर मैं इसको कैसे थैंक्स कहूंगा। एमसी कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जो प्रिपेयर किया है तुम बस उसको एंजॉय करना। ग्लेन कहता है क्या मैं सच में अब उन दोनों को ग्रेटिट्यूड लेते हुए देखने वाला हूँ, मुझे तो अब इंतजार नहीं हो रहा।